आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपके साथ में फिर से परमेश्वर को वचन शेयर करना चाहता हूं और मैं अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि आप लोगों तक मैं परमेश्वर का वचन पहुंचा सकूं। और आपसे परमेश्वर मैं बिलीव करता हूं आज बात करें। आइए मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिए। लूका की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 8 वचन और 9 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सुनिएगा मेरे भाई और बहन, एक टाइम था जब खुदाबंद यीशु मसीह जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो प्रचंड आग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा प्रभु प्रार्थना में बहुत अधिक समय बिताता था, बहुत अधिक दुआ में रहता था। वो जानता था सारी बातें बाद में, सबसे पहले अपने स्वर्ग पिता के साथ टाइम स्पेंड करना। आप पढ़िए, वो पहाड़ों पे प्रार्थना करने निकल जाता था, वो गतसमनी के बाग में दुआएं कर रहा था, वो नालों के किनारे बैठ के प्रार्थनाएं करता था, वो आप देखिए चलते चलते दुआएं करता था, वो प्लेस पे कोई बैठता था दुआ करता था। और यहाँ पर भी वो दुआ कर रहा है। उसने डिसाइड किया मैं सबसे अधिक दुआ करूँगा ताकि लोगों को दिखाओ कि दुआ के द्वारा होता क्या है। और चेलों ने देखा कि ये दुआ कर रहा है, जो चमत्कार ये करता है, जो प्रचार ये करता है, सारी सामर्थ जो मिलती है वो यहाँ से आती है। बीमार बदन जो चंगे होते हैं ना, जो हम देखते हैं फील्ड में कैसे कैसे काम होते हैं, वो दुआओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त होता है। और उन चेलों ने यीशु के पास आके कहा हमें प्रार्थना करना सिखाए। तो यीशु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। यीशु एक प्रेयर सिखा रहा था अपने चेलों को। वो प्रेयर थी स्वर्ग से रिलेटेड, पृथ्वी की बातों के लिए वो नहीं। आज हमारी दुआएं पता कैसी हैं? प्रभु हमारे घर को ब्लेस कर, हमारे परिवार में सबको ठीक रख, हमारी जॉब को आशीषित कर, हमारे खानदान को आशीषित कर, हम जहाँ जाएं प्रभु जी उन लोगों को ब्लेस कर, हमारे घर में ये आए वो आए। हम अपनी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ऐसी बाइबल की प्रार्थना है जिसमें पृथ्वी की कुछ भी नहीं, सब कुछ स्वर्ग से रिलेटेड है। यीशु ने कहा तो उसके लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हारे लिए चीज़ें ठीक करेगा। पर हम लोग अपनी बातों में लगे रहते हैं। आपने पढ़ा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लिए मांगो, वो तुम्हारे लिए करें। सुनिएगा ध्यान से। यीशु कर रहा था, यीशु ने सिखाई ये दुआ। और उस दुआ के बाद यीशु ने बताया कि एक व्यक्ति था, उसके घर में मेहमान आए हुए थे और उसके पास परोसने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने पड़ोसी के घर में गया और कहा मुझे कुछ खाने को दे। उसने कहा मैं बिस्तर में अपने बीवी बच्चों के साथ सो चुका हूँ, अब मैं नहीं दूंगा। और वो व्यक्ति था, उसने कहा नहीं मुझे दे, यात्री को चाहे, बार बार मांगता रहा। तब यीशु ने कहा तुम लज्जा छोड़कर बार बार मांगो और जो मांगता है उसे दिया जाता है। आपको पता उसे क्यों मिली? क्योंकि वो बार बार मांग रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये होता क्या है, ये क्यों प्रभु ने ऐसे करके हमें बातें समझाई। वो क्या मांगने की बात कर रहा था? वो पैसा, गाड़ी, बंगला ये सब मांगने की बात नहीं कर रहा था। वो एक ऐसी चीज़ मांगने की बात कर रहा था परमेश्वर से जो बंगला, गाड़ी, पैसा, पोजीशन, सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ये तो नीचे की बातें हैं, जीरो पे हैं। यीशु एक अलग ही बात बता रहा था जो सबसे ऊपर थी, वो उसे मांगने की बात कर रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। वो कह रहा था मांगो लज्जा छोड़कर। अब सुनिएगा ध्यान से। एक टाइम था जब एलीशा को ये पता लगा मेरा स्वामी एलिया स्वर्ग पर उठाया जाने वाला है।
तो उसने कहा मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। एलिया ने उससे कहा कि परमेश्वर मुझे बेतेल को भेजता है, एलिशा तू जा। एलिशा ने कहा नहीं, तेरे जीवन की सौगंध नहीं जाऊंगा। और वो साथ साथ चले, वो यरीहो पे आए। यरीहो पे आने के बाद में एलिया एलिशा से कहता है तू जा, मुझे प्रभु कहाँ पर, यरदन पे भेजता है। आपको पता 3 बार, पहले बेतेल भेजा, फिर उसके बाद यरीहो को भेजा, फिर यरदन भेजा, और तीनों बार एलिया ने एलिशा से कहा तू जा, तू लौट जा, मुझे खुदा भेजता है। पर आपको पता है हुआ क्या? एलिशा कहता है तेरे जीवन की सौगंध नहीं जाऊंगा। और एक टाइम था जब उसने एलिया को नहीं छोड़ा एलिशा ने, तब एलिया समझ गया ये कुछ पाने की वजह से रुका हुआ है। एलिया ने उससे पूछा मांग तुझे क्या चाहिए। एलिशा कहता है तुझ में जो आत्मा है ना उसका 2 गुना भाग, जो अभिषेक में तू चलता है ना उसका 2 गुना चाहिए। एलिया एक लाइन कहता है एलिशा से, तूने कठिन बात मांगी है पर ये तेरे लिए हो जाएगी। अगर तू मुझे उठाए जाने के बाद देख ले ऊपर तो ये तेरी। अब एक बात है, मुझे एक बात बताइए आप, एलिया ने एलिशा से ऐसा क्यों कहा तूने कठिन बात मांगी? आपको पता क्यों? सोचिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, ये देखिए ये फोन है, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और वो मेरे से कहता है ब्रदर मुझे आपके पास में जो फ़ोन है ये फ़ोन, मुझे ऐसे 2 फ़ोन चाहिए। तो मैं उससे क्या कहूँगा, ब्रदर मेरे पास एक है, मैं आपको 2 कैसे दूँ? मेरे पास तो एक ही है, मैं एक दे सकता हूँ, और 2 है तो मैं नहीं दे सकता हूँ। पर आपको पता एलिशा ने एलिया से कहा तुझ में जो आत्मा रहता है ना, जो सामर्थ खुदा की रहती है, उसका 2 गुना भाग चाहिए। तो एलिया कहता है कठिन बात है ये तेरी, पर ये हो सकती है, एक शर्त है। क्या? परमेश्वर पर ध्यान लगाए रहे। जब तू मुझे ऊपर उठाए जाने पे देखे, ऊपर अपना ध्यान, सारी अभिषेक, सारी सामर्थ जो आती है ऊपर से आती है, जब तू ऊपर अपना ध्यान लगाए रहेगा वो तुझे मिलेगी। और बाइबल बताती है, आप पढ़िए आराम से, जैसे ही ये बातें कर रहे थे एक अग्नि में रथ आया, उठा के दोनों को अलग किया, एलिया को उठा के लेके गया, उसकी जो चादर थी वो एलिशा पे वहाँ पर गिरी, और एलिशा ने उस चादर को लिया और यरदन पे जब मारा और कहा एलिया का परमेश्वर कहा है, तो वो 2 भाग हो गई, एलिशा निकल गया। अब सुनिए, ये सामर्थ एलिशा को मिल गई। कैसे मिली? आपको पता है, एक वजह से ऊपर से सामर्थ आती है, एक वजह से सामर्थ मिली। एलिशा जानता था कि एलिया के पीछे एक आत्मा रहता है खुदा का, उसका पीछा करना है, और वो उसने पा लिया। उसने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उसे मिल नहीं गया। आपको पता एलिशा एलिया के पीछे क्यों चला? बार बार मना करने के बाद में भी चल रहा। सोचिए, आज और आपको मुझे कोई कहे जाओ यहाँ से, हम चले जाएंगे, पर एलिया बार बार कहता है तू जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। नहीं जाऊंगा ना, तू जा। बोला ना नहीं जाऊंगा, जो तेरे अंदर है वो चाहिए तब जाऊं। क्या हमारे अंदर ये जुनून है? अब सोचिए, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु मुझे ये दे, वो दे, वो दे। क्या कभी आप ऐसे हुए हैं प्रभु के साथ में बैठे हो, प्रभु अन्य जातियों में जाना, प्रचार करना तेरे राज्य का, तेरे बारे में बताना, सारी तरफ संसार की शैतानी ताकतें हमें घिरे हुए हैं। खुदा मैं ऐसे नहीं जा सकता, लोग सताएंगे मुझे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे नहीं होगा ये। प्रभु क्या मुझ पर आपकी दया हो तो मुझे अभिषेक से परिपूर्ण, अपनी सामर्थ से भरे, ताकि मैं अन्य जातियों में जाके तेरे बारे में बताऊं। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे भाई और बहनों, उसका गवाह अगर ठहरना है तो पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। प्रभु के पास जाओ, प्रभु तेरे राज्य के लिए भर में। वो शांत है परमेश्वर, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे भर, वो शांत है,
बार बार यीशु ने कहा, लज्जा छोड़कर बार बार मांगने के कारण उसको दी जाएंगी। और यीशु ने आगे चल के कहा कि कौन ऐसा बाप है जिसके बच्चे उससे खाने के लिए अच्छी वस्तुएं मांगे, कोई मछली मांगे वो उसको सांप दे, कोई अंडा मांगे बिच्छू दे। सारी बातें वहाँ पर लिखी। कोई बाप ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मेरा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आपको पता पवित्र आत्मा के मांगने की बात है। इस 2024 में प्रभु से कहे, प्रभु मैं जाना तो चाहता हूँ दुनिया के छोर में, प्रचार तो करना चाहता हूँ, तेरे राज्य के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा। प्रभु से जब आप प्रार्थनाएं करेंगे वही सेम लाइन यीशु से कहिए। प्रभु ने जो कहा, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक अपनी जगह से मत जाना आगे चल के प्रचार करने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से वो सामर्थ मांगे और यीशु मसीह देगा और आप निकले और प्रचार करें, लोगों को जीसस के बारे में बताएं, गवाह बने। यीशु मसीह ने गवाही देने के लिए नहीं कहा कि मेरी एक गवाही दोगे तो, यीशु ने कहा गवाह बनोगे। आज बहुत सारे लोग यीशु के बारे में बताते, वो दयालु है, वो अच्छा है, उसने मुझे चंगाई दी है, इसने मुझे ये दी है। ये उसकी गवाही, सिर्फ ये हम गवाही दे रहे हैं। गवाह बनना अलग है। गवाह वो होता है जो एक व्यक्ति बोलता भी वही बातें हैं और करता भी वही है। आज बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे बन गए हैं, वो बोलते हैं, वो गवाही देते हैं, पर उनकी ज़िंदगी उस गवाही से मैच नहीं खाती है, वो अलग ज़िंदगी जीते। प्रभु ने कहा तुम गवाह होगे, इसका मतलब जो तुम बोल रहे हो ना उसके तुम बनोगे विटनेस। यीशु के बारे में खड़े होकर तुम्हारी ज़िंदगी बात करेगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाहर उससे पवित्र आत्मा मांग रहे? खुदा ये साल जो 2023 चला गया, प्रभु कोई बात नहीं, 2024 आया है। मैं एलिशा की तरह अब से एक चीज़ मांग करता हूँ, इस 2024 में आप एलिशा की तरह मुझे 2 गुना अपनी सामर्थ से भरेंगे, 2 गुना भरेंगे। इस पूरे साल में मेरा परिवार उद्धार पाएगा उस सामर्थ को देख के। मेरा जहाँ पर टाउन हम जहाँ पर रहते हैं वो लोग उद्धार पाएंगे। हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर बेदारी आएगी, वहाँ के लोग चेंज होंगे। खुदा मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु जो सामर्थ एलिशा को मिली थी वो मुझे भी दे। अब उससे दुआएं करें और मैं अब बिलीव करता हूँ लज्जा छोड़कर बार बार मांगने के कारण आपको दी जाएंगी। यीशु ने कहा एक विधवा थी, वो न्यायाधीश के पास आती थी और बार बार उसके नाक में दम करके रख दिया। न्यायाधीश ना तो मनुष्य से डरता था, ना परमेश्वर की चिंता करता था, किसी बात की फिक्र नहीं थी, पर उसने कहा ये विधवा मुझे दम कर देगी नाक में, ऐसा करता हूँ मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। और यीशु ने कहा, उसने उसका न्याय चुकाया। तो सोचिए जब उस व्यक्ति ने जो अधर्मी था उसने न्याय चुकाया विधवा का, हमारा परमेश्वर तो धर्मी है, महान है, दयालु है। वो अपने मांगने वालों को क्यों अपनी आँख से ना भरे, क्यों अपनी सामर्थ से ना भरे? मेरे भाई और बहनों, मांगिए 2024 में खुदा से, खुदा के लिए कुछ मांगिए, वो आपको देगा। भर के सेवकाई कीजिए, आगे निकलिए, खुदा के लिए कुछ करे। एलिशा ने एलिया को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने पा नहीं लिया। आप प्रभु के पैरों को पकड़ ले और कहें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं। और आप बिलीव करो एक टाइम आएगा वो आपको देगा। सुनिए, 1 मिनट एक बात मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से। एक दिन था, DGS दिनाकर अंकल पवित्र आत्मा से 9 वरदानों को मांग रहे थे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। बहुत टाइम उन्होंने 7 साल ये दुआ की। और एक दिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, वो उनको स्वर्ग में ले गए और स्वर्ग में ले जाने के बाद में उनसे बहुत सारी बातें की, सब कुछ। उन्हें एक चीज़ दिखाई, वो पता बात क्या थी? उनसे कहा, दीनाकरण मेरे बेटे देख, जितनी दुआएं तूने की हैं 7 सालों में, मैं तुझे सब दिखाता हूँ और मैं तेरा प्रतिफल देने के लिए आया हूँ। 7 साल तक परमेश्वर चुप था। जब भेजा, सामर्थ दी, वरदानों से भरा, एक व्यक्ति पूरी दुनिया में यीशु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 7 साल प्रार्थना का उत्तर नहीं है, तब भी घुटनों पे आके आंसू बहा के
वो मांगते रहे मुझे भर। और एक टाइम था, पवित्र आत्मा ने उन्हें अपने वरदानों से भरा और वो दुनिया में यीशु मसीह के कार्य को कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थनाएं सारी आपकी स्वर्ग में देखी जा रही हैं, नज़रअंदाज नहीं की जा रही हैं। हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। बात यह है, परमेश्वर अपने समय पर देगा तो वो बहुत बड़ा कुछ करेगा। दीनाकरण अंकल को जब दिया तो दुनिया चेंज हुई। बहुत सारे लोग यीशु में फिर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लज्जा छोड़कर हर दिन घुटनों पर आकर कीमत पे करके चुका के खुदा के पास बैठ के हर दिन उससे मांगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको दी जाएगी। 2024 में आप यीशु की सामर्थ से चलेंगे, सब कुछ बदलेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबों से बात की आज के वचन के द्वारा। प्रभु आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।